जापान और भारत के प्रधानमंत्री की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के प्रधानमंत्री का साझा बयान। दोनों मिलकर दुनिया में निभा सकते हैं अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है जापान। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के आपसी सहयोग के देंगे वैश्विक दर्जा। मेरी आबे से दोस्ती पुरानी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान निभाएगा अहम भूमिका। आबे ने ली है पूर्ण सहयोग की शपथ। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग और साझेदारी देंगे। मोदी ने कहा कि जापान के पीएम ने दिया है 2,10,000 करोड़ के निवेश का वादा। 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के मुताबिक रक्षा क्षेत्र के अलावा शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा और तकनीक क्षेत्र में जापान ने किया विकास का वादा। मोदी ने दिया परस्पर लाभ के लिए नारा। कहा, विकसित भारत सफल जापान से क्षेत्र में बनेगी शांति। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी एशिया की है, लेकिन एशिया के देशों को मिलकर करना होगा काम। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के लिए बेहतर फैसले। आज के फैसले से मजबूत होगा भविष्य। मोदी ने कहा, जापान से किए गए 5 समझौते, क्योटो से वाराणसी के विकास के लिए करार को बताया अहम। प्रधानमंत्री ने कहा, जापान कुछ भारतीय कंपनियों से हटाएगा प्रतिबंध। जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने के लिए लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देश मिलकर स्पेस, साइबर सिटी और सुधारों को बढ़ा सकते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों की साझेदारी एशिया के लिए कल्याणकारी। कई देशों को मिलेगा इससे लाभ। जापान दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने जापान के कई अहम समझौते, बुलेट ट्रेन पर तकनीक पर भी बातचीत। बुलेट ट्रेन के लिए सहयोग देगा जापान। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का ऑफर। जापान से विदेशी निवेश पर हुई सहमति। 5 साल में देश में 3.5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। अगले 5 साल में कई जापानी कंपनियां भारत में करेंगी निवेश। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। जापान की ओर से कई क्षेत्रों में सहयोग का भरोसा। तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की पेशकश। जापानी उद्योगपतियों को मोदी ने किया संबोधित। कहा, गुजराती हूं, मेरे खून में है बिजनेस। मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने 100 दिन में काफी काम किया। 1 तिमाही में सुधरे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के हालात। 100 दिन के भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी के दावे पर उठाए सवाल। कहा, सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन के दावों पर चिदंबरम ने उठाए सवाल। कहा, 3 महीने में कुछ नहीं किया, एक भी उपलब्धि हो तो बताएं।
आकासाका पैलेस के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया आधिकारिक स्वागत। जापान के पीएम शिंजो अबे ने की अगवानी। स्वागत में बजाई गई भारतीय राष्ट्रगान की धुन। प्रधानमंत्री ने जापान के अधिकारियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पार्टी में की शिरकत। जापानी परंपरा के हिसाब से बैठकर पी चाय। इससे पहले टोक्यो के ताइमई एलिमेंट्री स्कूल में पीएम मोदी ने शिक्षकों के संग की वार्ता। शिक्षा में सुधार पर हुई बातचीत। पीएम मोदी की जापानी पीएम शिंजो अबे के साथ 1:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और विकास था अहम एजेंडा। इस्लामाबाद बना जंग का मैदान। इमरान खान और मौलाना कादरी के समर्थकों ने कल भी किया था संसद मार्च। पुलिस से झड़प में अब तक 7 लोगों के मरने की खबर। मौके पर बुलाई गई सेना। पाक रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पीटीवी को अपने कब्जे में लिया। पुलिस दर्ज करेगी इमरान खान पर एफआईआर। इमरान ने कहा कब्जा करने वाले हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में पाक गृह मंत्री से नहीं करूंगा वार्ता। राजनाथ ने कहा आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकते साथ साथ। पाकिस्तान पहले छोड़े हिंसा, फिर होगी बात। आप नेता कुमार विश्वास ने भी राजनाथ के कदम को बताया सही। कहा बंदूकों के शोर के बीच नहीं हो सकता शांति पाठ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान। कहा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनानी होगी कार्डर बेस्ड पार्टी। दिग्विजय ने कहा राहुल गांधी को सेमिनार और जनता के बीच जाकर रखनी होगी अपनी बात, तभी होगी पार्टी मजबूत। समय समय पर उन्हें अनेक मुद्दों पर सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, पब्लिक मीटिंग्स में एक अपना जो पक्ष है रोज लोग सुनना चाहते हैं, राहुल जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए आज के मीडिया के ज़माने में साइलेंस उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री का तीखा हमला। कहा नेताओं का पार्टी फोरम से बाहर बोलना गलत। बाय एंड लार्ज सभी डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा थे और अभी भी वो चीज वो लोग खुद मिलके कह सकते हैं। पब्लिक में कहने की क्या जरूरत खड़ी होती है मुझे पता नहीं। दक्षिण में पार्टी की जमीन तैयार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। केरल के तिरुवनंतपुर में पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। अमित शाह तिरुवनंतपुरम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए होगी चर्चा। बिहार और हरियाणा में गठबंधन टूटने पर सामना में संपादकीय लिखा महाराष्ट्र में मजबूत रहेगी हिंदुत्व की गांठ। सामना में लिखा जो हिंदुत्व की पीठ में खंजर घोंपने का पाप करेगा जनता नहीं करेगी उसे माफ। अपने 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी। क्षेत्र में किया जनसंपर्क। रायबरेली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया सोनिया गांधी का जबरदस्त स्वागत।
सोनिया गांधी ने हरचंदपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी 4 सड़कों का किया लोकार्पण। क्षेत्र में जनसंपर्क पर निकली सोनिया गांधी, जनता से मिलकर सुनी समस्याएं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लॉन्च किया विधानसभा चुनाव अभियान, कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुटे। चुनावी रंग में रंगा दिल्ली विश्वविद्यालय, पोस्टर वॉर से कैंपस का बुरा हाल। दिल्ली के 5 सितारा होटल में जुआ खेलने वाले 18 लोग गिरफ्तार, बड़ी रकम लगाकर खेलते थे जुआ। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन ऑटो स्टैंड में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, ऑटो ड्राइवर ने किया रेप। पीड़ित लड़की ने सुबह ही लिया था ऑटो, ड्राइवर ने गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे ले जाकर घटना को दिया अंजाम, ड्राइवर गिरफ्तार। जिन कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, बदमाशों ने पेशी पर आए युवक को मारी गोलियां। युवक को अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च, करीब 27,000 फ्लैटों के लिए आज से मिलेंगे फॉर्म। 13 बैंकों के अलावा डीडीए मुख्यालय, विकास सदन के सुविधा केंद्र से भी मिलेंगे आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं डाउनलोड। 9 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे आवेदन फॉर्म। आवेदन फॉर्म की कीमत 150 रुपए रखी गई। आवेदन तिथि समाप्त होने के 20 दिन बाद होगा ड्रॉ, तीसरी एजेंसी के जरिए कराया जाएगा फ्लैट्स का ड्रॉ। देश के किसी भी क्षेत्र के निवासी कर सकते हैं आवेदन, जिनके नाम दिल्ली में है मकान वो नहीं भर सकते फॉर्म। दिल्ली के एसपी मुखर्जी स्विमिंग पूल की फीस बढ़ाने के खिलाफ जंतर मंतर पर एसएआई साई के खिलाफ प्रदर्शन, 500 से बढ़ाकर 2,500 रुपए महीना हुई फीस। यूपी के बदायूं जिला स्थित कटरा शहादतगंज गांव में सुलभ इंटरनेशनल ने राष्ट्रव्यापी घर घर शौचालय अभियान की शुरुआत की। बदायूं में 2 सगी बहनों की रेप और हत्या के आरोपों के बाद उठा था शौचालय का मुद्दा। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ आरोप लगाने वाले गुप्ता परिवार ने मांगी माफी। 3 साल पहले चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया था आरोप। गुप्ता परिवार ने डेरा सच्चा सौदा पहुंचकर डेरा प्रमुख से मांगी माफी, कहा बहकावे में आ गया था।